Surcharged with Divine Love by Sukhmani Aunty, Chandigarh, publishers of the book Unistar Publishers। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 21, जिसका शीर्षक है चूहों की अजीब उपस्थिति। मेरी माँ को एक बार टेलीपैथी हुई कि गुरुजी ने उनकी और कपड़े में लपेटा हुआ एक गुटका साहिब प्रार्थना पुस्तक फेंका है। एक दिन वास्तव में बिल्कुल वैसा ही हुआ जब हम एम्पायर स्टेट में बैठे थे। गुरुजी सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे और सरोपे सिख धर्म में गुरुद्वारे में दिया गया पीला पवित्र कपड़ा में लिपटा हुआ एक गुटका उनकी गोद में फेंक दिया और कहा, सुखी आंटी ले पाठ कर। माँ थोड़ी भ्रमित हो गई, क्योंकि कुछ साल पहले गुरुजी ने उनसे अपनी सभी प्रार्थना पुस्तकें बंद करने और प्रार्थना न करने के लिए कहा था। तू पाठ नहीं करना, गुटके बंद कर दे, ते कव्वालियाँ सुन, रब नाल इश्क। जब वह सोच रही थी कि क्या करना है, गुरुजी ने हम सभी को अपने कमरे के अंदर बुलाया। गुरुजी, मैंने फिर से पाठ करना है, माँ ने पूछा। नहीं, तू पाठ नहीं करना है, सुखमनी ने पाठ करना है। सारे गुटके नू पढ़ के फिर गुरुद्वारे विच दान दे के आना है। इसलिए मेरी माँ ने मुझे गुटका दिया है, और जब मैंने उसे खोला तो वह पंजाबी में था। चूँकि मैं पंजाबी नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए मैंने ये सोचकर इसे बंद कर दिया कि जब भाषा सीख जाऊंगी तब देखूंगी। गुरुजी ने मेरा विचार पढ़े और तुरंत कहा, नहीं, घर वापस जाके पढ़ना है। तब मैंने उन आदेशों से बहुत खुश नहीं थी, क्योंकि इसका मतलब था कि मुझे पहले एक नई भाषा सीखनी होगी। मैं चंडीगढ़ पहुंची और अपने नाना जी से एक कागज़ के टुकड़े पर पंजाबी भाषा के अक्षर और उनसे संबंधित हिंदी वर्णमाला लिखने के लिए कहा। मैंने वर्णमाला को पहचानने की कोशिश में दिन भर कड़ी मेहनत की और आखिरकार सुबह 2 बजे गुटका पढ़ने के लिए बैठ गई। मैंने अपना सिर सरोपे से ढक लिया जिसमें गुटका लपेटा हुआ था। जैसे ही मैंने शुरुआत की, मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे पूरी और अच्छी तरह से पढ़ने में सक्षम हूँ। जितना अधिक मैं पढ़ती गई, उतना ही गुरुजी की सुगंध मेरे सरोपे में भरती गई और अंततः वह पूरा कमरा सुगंधित हो गया जिसमें मैं बैठी थी। इतना ही नहीं, मैंने देखा कि जिस कुर्सी पर मैं बैठी थी उसके आसपास छोटे छोटे चूहे आने लग पड़े थे। जैसे जैसे प्रार्थना चल रही थी, मैंने कमरे में और चूहे देखे। अजीब बात यह थी कि वे बस उस कमरे में मेरे चारों ओर घूम रहे थे जिसमें मैं थी, और आसपास के कमरों में बिल्कुल नहीं गए। मेज़ पर पैर रखकर एक आंख चूहे पर और दूसरी गुटके पर रखकर मैं अंततः अपनी प्रार्थना पूरी करने में सफल रही। जैसे ही प्रार्थना पुस्तक समाप्त हुई, मैंने देखा कि चूहे और खुशबू दोनों गायब हो गए। अगली सुबह मैंने सभी नौकरों को चूहे की तलाश करने को कहा। मैंने रात को जो देखा उससे ऐसा लग रहा था कि घर चूहों से भरा है, लेकिन सुबह हमें घर में चूहे का कोई निशान नहीं मिला। पूरी घटना इतनी अजीब थी कि किसी के पास कोई तार्किक व्याख्या नहीं थी। मैं गुरुजी से इसके बारे में पूछने का इंतज़ार करने लगी। इस बीच मैं अगली सुबह गुरुद्वारे गई और गुरुजी के आदेश अनुसार गुटका वहीं छोड़ आई। अब इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि मेरे पास जीवन भर हिंदी में प्रार्थना पुस्तकें थीं, लेकिन जब भी मैं उनसे प्रार्थना करने बैठती थी तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। मैंने अपने नाना जी की प्रार्थना पुस्तकें आजमाई तो पंजाबी में थीं, और पाया कि मुझे उनको पढ़ने में आनंद ज़्यादा आया। जल्द ही मुझे सभी गुटके हिंदी से पंजाबी में बदल गए। मेरे पाठ करने का अंदाज़ बदल गया। जहाँ मैं सिर्फ हिंदी गुटके पढ़ रही थी, अब मैं गाकर अपनी प्रार्थना कर रही थी। मैंने कभी किसी को उस विशेष तरीके से प्रार्थना करते नहीं देखा, और ना ही किसी ने मुझे सिखाया। इससे मेरी माँ और नाना जी को बहुत आश्चर्य हुआ, जो मुझे प्रार्थना करते हुए सुनते थे। इतना ही नहीं,
ऐसा लग रहा था कि मैं केवल पंजाबी में प्रार्थना पुस्तकें ही पढ़ पा रही हूँ। पंजाबी में कोई भी अब पुस्तकें पढ़ना मेरे लिए बेहद कठिन था और अब भी है। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मेरे अतीत से पंजाबी में पाठ करना इस जन्म से लेकर आए हों। व्यवहारिक रूप से बिना किसी मदद के इतने कम समय में एक नई भाषा सीखना असंभव है। गुरुजी से अगली बार मिलने पर मैंने उनसे जो कुछ हुआ था उसके बारे में पूछने का फैसला किया। निश्चित ही कुछ ही दिनों में गुरुजी ने हमें दिल्ली बुला लिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने प्रार्थना पुस्तक पढ़ी है, और उन्होंने यह बताने के बाद कि मैंने पढ़ी है, मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर जांच की। मैंने उन्हें चूहों और सुगंध के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन गुरुजी ने बस इतना ही कहा, कल्याण हो गया। बहुत खोजबीन करने पर भी मुझे कोई उत्तर नहीं मिला और अंततः मैंने हार मान ली। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, ऐसा लग रहा था कि गुरुजी की कृपा से मेरे पिछले जीवन का कुछ अंश इसमें आ गया है। मैं आज तक पंजाबी गुटकों से ही पाठ करती हूँ और इसका पूरा आनंद लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।